9 की शुरुआत में ग्यूगी कहता है कि माउंट निजेरेमी नूरा परिवार का एक हिस्सा है और मैं अपने घर को तबाह होते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम एक इंसान हो और तुम सुप्रीम कमांडर बनने के लायक नहीं हो। मैं किसी को भी माफ नहीं करूँगा जो नूरा परिवार को बर्बाद करने की कोशिश करे, क्योंकि मैं नूरा परिवार से प्यार करता हूँ। अगर तुम नूरा परिवार को बर्बाद करना चाहते हो तब मैं तुमसे लड़ाई करूँगा। अगर वो इंसान तुम ही क्यों ना हो। तभी 3 कौवे गेट तोड़कर अंदर आते हैं। वो कहते हैं, ग्यूगी क्या तुम पागल हो? तुमने नूरा परिवार से गद्दारी की है। वो तीनों ही ग्यूगी को मारने के लिए आ रहे होते हैं। रिको उन्हें रोकता है। कौवे कहते हैं कि उसने आपको मारने की कोशिश की। ग्यूगी कहता है, एक बेवकूफ बच्चा जिसे बिल्कुल भी पहचान नहीं है कि वो एक डीमन और इतना टैलेंटेड है कि वो नूरा परिवार के भविष्य को बदल सकता है। ग्यूगी अपने आप को मारने की कोशिश करता है। रिको उसे रोकता है, लेकिन रिको सही समय पर ग्यूगी की तलवार को बीच में से काट देता है। ग्यूगी कहता है, तुम मुझे मरने क्यों नहीं दे रहे हो? मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे गद्दारी की है और मैं अपना ये चेहरा अब गोजोमारो और मेजोमारो को नहीं दिखा सकता हूँ। रिको कहता है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। अगर मैं कायर होता तब तुम मुझे सबसे पहले मारते और फिर अपने आप को मार देते, और यदि जो तुम चाहते हो मैं वैसे करता तो तुम अपने आप को मार देते। और वैसे भी ग्यूगी तुम ऐसे कैसे मर सकते हो? ग्यूगी हैरान है। तीनों कौवों को समझ नहीं आ रहा होता है कि रिको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। रिको कहता है, ग्यूगी अपने आप को मत मारो। मैं अपने परिवार में से किसी को भी मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ। वो जाते हुए कहता है, ग्यूगी तुम मेरे इंसान वाले रूप से पूछ सकते हो। अगर तुम मुझसे सहमत नहीं हो तब तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। फिर हमें अतीत में दिखाया जाता है जब ग्यूगी नूरा परिवार में आया था तब नूरारियो जवान थे। जी हाँ, ये वही नूरारियो है जो अब बूढ़े हो चुके हैं। नूरारियो ने कहा था, उमवकमारू आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ। तब से नूरा परिवार ग्यूगी का अपना परिवार बन गया है। ग्यूगी अब ठीक है। रिको ग्यूगी से मिलने के लिए आता है। रिको जानता है कि वो डीमन है। वो ग्यूगी को माफ कर देता है। रिको जाते हुए कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम हमारे परिवार के लिए इतना ज्यादा सोचते हो। तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। ये बात ग्यूगी के दिल को छू लेती है। वो पूछते हैं कि ग्यूगी कैसा है। रिको कहता है, ग्यूगी का दिल टूटा हुआ है, लेकिन अब वो ठीक है। ग्यूगी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। मागी और तोरी क्यूसुगो पर चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि वो उन सभी को इतनी डरावनी और खतरनाक जगह पे लेके गया था। क्यूसुगो कहता है कि मैं डीमंस को देखना चाहता था। यूरा कहती है, रिको संदिग्ध है और वो आज भी स्कूल नहीं आया है। हम सबको रिको के घर में जाना चाहिए। काना भी वहाँ होती है। वो रिको के डीमन वाले रूप के बारे में सोच रही होती है कि वो डीमन चूहे की तरह डरावना नहीं है। क्यूसुगो कहता है कि हमें डीमंस को ढूंढने के लिए रिको के घर में जाना चाहिए। हर कोई रिको के घर में जाने के लिए तैयार है क्योंकि उन्हें बहुत सारे डीमंस देखने के लिए मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर नूरारियो कहते हैं, रिको मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो रिको से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो? रिको कहता है हाँ। नूरारियो कहते हैं कि मैं ग्यूगी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, लेकिन उसने हमारे भरोसे को तोड़ा है। नूरारियो गुस्से में कहते हैं कि ग्यूगी को देश से निकाल देना चाहिए। रिको कहता है, ऐसा मत करिए, वो हमारे परिवार का एक हिस्सा है। नूरारियो कहते हैं, अगर ये बात है तब तुम्हें यहाँ एक जनरल मीटिंग होने वाली है जिसमें सभी योकाई शामिल होंगे। मैं तुम्हें वहाँ सुप्रीम कमांडर बनाऊंगा और तुम्हें वहाँ फैसला करना है कि ग्यूगी के साथ क्या करना है। वो सभी खाना बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। गुजुमारू और मिजुमारू भी रिको के घर में आ रहे होते हैं। शरारा उन दोनों को ही देखकर हैरान हो जाती है। गोजुमारू और मिजुमारू कहते हैं, तुम रिको के साथ काम करती हो लेकिन तुम लड़ाई करने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, फिर भी तुम इस घर में रहती हो। शरारा कहती है, तुम क्या कह रहे हो और तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? वो कहते हैं कि हमें यहाँ बुलाया गया है। शरारा कहती है, ऐसा नहीं हो सकता है। जनरल मीटिंग शुरू हो चुकी है। वहाँ बहुत सारे योकाई आ रहे होते हैं। रिको की माँ को रिको पे विश्वास है कि वो सुप्रीम कमांडर बन जाएगा और वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो जश्न मनाती है। वही दूसरी ओर तेंगो कहता है, यंग मास्टर आपको अपने डीमन वाले रूप में आना चाहिए। रिको कहता है, मैं किसी भी समय अपने डीमन वाले रूप में नहीं आ सकता हूँ। योकाई उनकी बातों को सुन रहे होते हैं। जनरल मीटिंग शुरू हो चुकी है। रिको और नूरारियो जनरल मीटिंग में होते हैं। नूरारियो कहते हैं कि मैंने तुम सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं रिको को सुप्रीम कमांडर बनाना चाहता हूँ।
उन सभी ने ये अफवाह सुनी है कि गियोगी रीको को मारना चाहता था। रीको उन सभी को अपना फैसला सुनाता है। वो कहता है कि अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो या आपको अच्छा ना लगे तो आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं रीको थर्ड सुप्रीम कमांडर बनने के लिए तैयार हूँ और मैं अभी लड़ाई करना सीख रहा हूँ। हर कोई रीको की बात को सुन रहा होता है। वो कहता है गियोगी के बारे में मैं सबको कुछ बताना चाहता हूँ। वो कहता है ये अफवाह सच है कि गियोगी ने मुझे मारने की कोशिश की। उन्होंने क्योशो को मैनिपुलेट किया था ताकि मैं सुप्रीम कमांडर की पोजीशन छोड़ दूं। लेकिन उसने ये सब नूरा परिवार की भलाई के लिए किया। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं कायर था। मैं गियोगी को माफ करता हूँ। वो कहता है आप ये कैसी बातें कर रहे हो। रीको पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे फैसले से कोई एतराज़ है। वो कहता है हाँ मुझे एतराज़ है क्योंकि वो गद्दार है और उसने आपको मारने की कोशिश की है। रीको कहता है गियोगी माउंट निजेरेमी में रहता था और कोई भी उसके घर को बेचने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तब वो अपने घर की रक्षा करेगा। वो गियोगी से पूछता है कि तुम क्या करोगे। गियोगी कहता है मैं अपने घर यानी माउंट निजेरेमी की रक्षा करूंगा और नूरा परिवार की भी। उसे गुस्सा आ रहा होता है। हर कोई खुश है क्योंकि रीको ने गियोगी को माफ करके बहुत सही फैसला लिया है। रीको सुप्रीम कमांडर बन चुका है। रीको इस समय 13 साल का है।